हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र कुमार गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच जाए और आप वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। अगर वीडियोज़ में कहीं भी कोई कमी है, त्रुटि है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज के थ्रू बताइए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल रखा है। आप मुझे फ़ोन कॉल्स के द्वारा या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप मुझे सूचित कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला विभाजन तथा उच्चारण स्थान। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वर्णमाला विभाजन तथा उच्चारण स्थान। इसमें आप सबसे पहली बात यह है कि हमें देखना है कि वर्णमाला जो है इसका क्या तात्पर्य है, मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो वर्णमाला में ये जो वर्ण लिखा है, वर्ण शब्द को सबसे पहले हम वर्ण जानेंगे। वर्ण का मतलब होता है आपका अक्षर और माला का मतलब होता है आपका पंक्ति। वैसे वर्ण शब्द के दो अर्थ और भी हैं। वर्ण मिस होता है हमारे यहाँ, जो वर्ण व्यवस्था है उसको लेके एक वर्ण होता है, वो भी वर्ण व्यवस्था में रखा जाता है, वो वर्ण व्यवस्था है। कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये वर्ण जो है वर्ण वो वाला वर्ण नहीं है। यहाँ वर्ण माला स्पष्ट लिखा हुआ है। माला का मतलब होता है पंक्ति, यानी कि अक्षरों की व्यवस्थित पंक्ति को ही वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में गाइस कितने प्रकार के आपके वर्ण होते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर वर्णमाला में आपके दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका दिया है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण ये दिया है, स्वर वर्ण। अब हम जानना चाहेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। वे वर्ण ध्वनियाँ जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए बिना ही उच्चारित की जा सकती हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। यानी स्वरों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है, वह बोला जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि स्वर वर्ण, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है गाइस? स्वर वर्ण आपका यहाँ पर ये दिया है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें दो प्रकार के स्वर हैं, एक ह्रस्व होता है और एक दीर्घ होता है। ठीक है। वैसे स्वरों की संख्या हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 है। कुछ विद्वान 13 कहते हैं कि सर 13 है, लेकिन नहीं भाई, 13 नहीं होती है। ठीक है, वो मैं अभी स्पष्ट कर दूंगा आपको। आप यहाँ देख सकते हैं छोटा आ यानी ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री जिसे रिर बोलते हैं। ये 4 स्वर वर्ण ऐसे हैं जिन्हें हम ह्रस्व कहते हैं। ये छोटे वाले, छोटा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो ये 4 वर्ण जो हैं ये आपके ह्रस्व में आते हैं। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा स्पष्ट कि ये 4 वर्ण क्या हैं ह्रस्व में। ये मैंने नीचे इनके नीचे अंडरलाइन करके सभी के नीचे ये वाली लाइन ऊपर वाले जो ह्रस्व वर्ण हैं उनको दर्शा रही है। यहाँ लिखा हुआ है ह्रस्व वर्ण। ये 4 जो हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री ह्रस्व में आता है। अब देख लेते हैं दीर्घ। दीर्घ में क्या क्या आता है आपका? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ औ, ये आपके दीर्घ में आते हैं। इन्हें हम काउंट कर लेते हैं। इनकी गणना करने पे हमें प्राप्त होता है 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ये कितने होते हैं? दीर्घ स्वर आपके होते हैं 7। तो 7 और 4 को आप जोड़ दीजिएगा, कितने हो जाएंगे आपके? 11 हो जाएंगे। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने? 11 स्वर होते हैं। अब देखते हैं अंग और आहा। इसको आप सोच रहे होंगे सर आपको जो है आपने इसको नहीं बताया, इसे ही बता रहा हूँ। अंग और आहा जो है ये आयोग वहा है। इसे ना तो स्वर में रखा जाता है और ना ही व्यंजन वर्ण में इसे रखा जाता है। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए होंगे स्वर वर्ण के बारे में, आपको पूरी जानकारी हो चुकी है। आगे देखिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को पहले हम परिभाषित कर लेते हैं। व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है,
और व्यंजनों की संख्या हमारी हिंदी वर्णमाला में कितनी है? 33 है। 33 आपके व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, 2 अन्य वर्ण आते हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए, आपके 5 वर्ग हैं हिंदी वर्णमाला में। पंचाक्षर का एक वर्ग होता है। पंचाक्षर का एक वर्ग होता है। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 और 5। इस तरह से आपको 5 वर्ग दिए हुए हैं। ठीक है, का चा टा ता पा, ये आपके 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। कुल मिला के आपका हो जाता है 5 को जब हम 5 से गुणा करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है संख्या 25। अर्थात ये पांचों वर्ग क्या हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। एक सूत्र होता है कादयोम आवसाना, मैं यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना। कादयो मावसाना, कादयो मावसाना, यानी कि का वर्ग से लेके माँ तक, का से लेके माँ तक के जो व्यंजन वर्ण हैं वो आपके 25 होते हैं और ये स्पर्श में आते हैं। ओके गाइज, तो ये 25 आपके स्पर्श में आते हैं कादयो मावसाना सूत्र के अनुसार। ठीक, इन्हें इनके ऊपर हम लिख दे रहे हैं यहाँ स्पर्श, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को लगता होगा कि सर स्पर्श व्यंजन तो 25 हैं, लेकिन इनको कौन कौन से स्थान से उच्चारित किया जाता है? ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से व्यंजन वर्ण को किस स्थान से उच्चारित किया जाना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक सूत्र लिख रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिए। आ कुहु विसर्जनी, अकुहु विसर्जनी कंठ, अकुहु विसर्जनी कंठ, इचु इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। अब टा वर्ग को देख लेते हैं। री टू रसा नाम मूर्धा, मूर्धा। ता वर्ग को देख लेते हैं। लेर तू लसा नाम दंतः, लिर्तु लसा नाम दंतः। ठीक है, ये लिर इसमें जुड़ा हुआ, इसमें जुड़ा, लिर्तु लसा नाम दंतः। पा वर्ग को देख लेते हैं, इसके लिए कुछ अलग से है। उ उ पा वर्ग, पा वर्ग ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक है, ये आपका क्या है? ओष्ठ। अब इसको हमें याद कैसे करना है? आपको जो संगीत चलता है हमारे यहाँ, तो हम उसमें विभिन्न प्रकार के गीत संगीत को याद कर लेते हैं, चाहे 10 लाइनें हुई या 20 लाइनें, लेकिन स्टडी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और सॉन्ग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए हमें वो याद हो जाते हैं। तो गाइस ये मान के चलिए कि आपको इसमें भी इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, एक एक शब्द है ये। पहला पढ़ रहा हूँ मैं आपको। अकु विसर्जनी नाम कंठः, अकु विसर्जनी कंठः। अकु विसर्जनी कंठ, यानी आपको आ हो गया, हिरस हुआ या दीर्घ, का वर्ग हो गया, हा हो गया, और विसर्ग वाले जो वर्ण हैं वो हो गए, ये आपके कंठ से उच्चारित होते हैं। सेकंड वाले को देख लेते हैं। इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु,
इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु। इचु यसा नाम तालु यानी छोटा ई, हिरस्व वाला ई या दीर्घ वाला ई, चा वर्ग या और बड़ा वाला सा, ये आपके तालु से उच्चारित होते हैं। अब हमें ये पता नहीं है कि साहब तालु कहाँ होता है, मुंह के भाग में किस जगह को हम तालु कहते हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारे मुंह में ऊपर साइड में एक बड़ा सा गोल गोल गड्ढा होता है, उस गड्ढे तक जब हम जो है दांतों से ऊपर वाला भाग जो है दांतों से ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर के दांतों से छोटा वाला गड्ढा, उसे हम तालु कहते हैं। तो ये सारे वर्ण ई, चा वर्ग, या और बड़ा सा आपके तालु से उच्चारित होते हैं। ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा यानी आपका ऋर हो गया, टा वर्ग हो गया, र हो गया, पेट फटा वाला सा हो गया, ये आपके मूर्धा से उच्चारित होते हैं। और मूर्धा क्या होता है, सबसे बड़ा गड्ढा होता है ऊपर साइड में, ऊपर वाले दांतों से भी ऊपर, बहुत ऊपर, बिल्कुल ऊपर। तो उस तक हमारी जुबान जाती है। टा वर्ग को आप बोल के देखिए, टा टा ठा, एकदम ऊपर को स्पर्श करती है जुबान और वायु का दाब लगता है, तभी टा वर्ग उच्चारित होता है। अब देख लेते हैं ता वर्ग को। लिर्तुलसानाम दन्तः, लिर्तुलसानाम दन्तः, लिर्तुलसानाम दन्तः। लिर ता वर्ग ला और दंती वाला सा, छोटे सा को इसीलिए कहते हैं मित्रों क्योंकि ये दांत से उच्चारित होता है। ठीक है, लिर ता वर्ग और ला और छोटा वाला सा, ये आपके दंती वर्णों में आते हैं, ये आपके दांत से उच्चारित होते हैं। आप बोल के देख लीजिए। और ये हुआ आपका ऊ और पा वर्ग कैसे बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। हिरस और दीर्घ ऊ दोनों, ये आपके पा वर्ग भी ओंठों से बोला जाता है। बोल के देखिए, ऊ ऊ ऊ ऊ, पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। हमारे ओंठ क्या कर रहे हैं, विशेष प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। हमारी जुबान कहीं भी विशेष तौर पे स्पर्श नहीं कर रही मुंह के किसी भी भाग को, जबकि हमारे ओष्ठ जो हैं वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इस चीज़ से हमें ये पता लगता है कि ये ऊ, हिरस और दीर्घ ऊ, ये और पा वर्ग आपका ओंठों से उच्चारित होते हैं। ठीक है गाइज, तो अब देख लेते हैं आगे क्या होता है। बोर्ड फिलहाल पूरी तरह से फिल हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसे थोड़ा क्लीन कर दूं ताकि आपको आगे का भी मैटर समझ में आ जाए। अब आपका बचा क्या, पा वर्ग के बाद क्या आता है, पा फा बा बा मा, फिर क्या आता है, या रा ला वा, या रा ला वा, या रा ला वा। ठीक है, हमने आपको बताया पंचाक्षर वर्ग के बाद में नीचे के जो भी वर्ण हैं वो आपके 4 वर्णों में बट जाते हैं, 4 वर्ण हो जाते हैं नीचे को। ये हो गया आपका या रा ला वा। इन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। शायद इससे पहले वाले वीडियो अल्प प्राण महाप्राण में मैंने आपको ये बताया था, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। अंतस्थ इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हें बोलते समय हमारे मुंह की वायु स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकल पाती है, अंदर ही अंदर ये उच्चारित होते हैं। इसीलिए अंतस्थ यानी अंतमिस, अंदर ही अंदर, स्थ स्थित रहने वाला, अंदर की तरफ स्थित रहने वाले व्यंजन वर्ण हैं। ये स्वतंत्र रूप से वायु बाहर नहीं निकल पाती, इसीलिए इन्हें अंतस्थ कहते हैं। ये आपके 4 वर्ण जो हैं अंतस्थ में आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। श श श और ह
इन्हें हम ऊष्म वर्ण में रखते हैं। ठीक है, ये ऊष्म वर्ण, ये कैसे वर्ण है? ऊष्म वर्ण है। ये ऊष्म वर्ण, इन्हें बोलते समय हमारे मुंह से वायु गर्म होकर के बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो 4 आपके अंतस्थ हो गए, 4 आपके ऊष्म वर्ण हो गए, 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है, अब आपका बचता क्या है? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या होता है? संयुक्त अक्षर के विषय में आपको बता रहा हूँ। कक्ष वाला छ, कक्ष वाला छ, त्र, ज्य, स्र, ये 4 आपके क्या हैं? संयुक्त अक्षर हैं। संयुक्त अक्षर 4 आपके संयुक्त अक्षर कहे जाते हैं। ठीक है, 4 आपके संयुक्त अक्षर हो गए। अब देखिए ये किन किन अक्षरों को मिलाकर के बनते हैं, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। कभी कभी ये विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि जो कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी पुटअप कर लेता है कि छा का जो योग हुआ है वो किन किन अक्षरों से मिलकर के छा बना है। तो कोई कुछ लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है। जो सकारात्मक उत्तर होता है उसको कभी ध्यान नहीं दिया जाता है, सकारात्मक उत्तर की तरफ नहीं देखते, नकारात्मक उत्तर लगा देते हैं, और जो मेरिट होती है वो माइनस मार्किंग की तरफ चली जाती है, असफलता आपको प्राप्त होती है। ये सब चीज़ें देख के हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इतनी मेहनत के बावजूद हमारी मेहनत तभी हल होगी जब आप लोग अच्छे प्रकार से मार्किंग करें, कहीं सफल हों, ताकि आप कल हमारे लिए कहीं मिलें तो हमारा सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाए कि भाई मैंने इस बच्चे को ट्यूशन दी तो मेरे माध्यम से कहीं ना कहीं अच्छा हुआ, या हमारे संसार में जो भी विद्वान हैं उनके माध्यम से अच्छा हुआ, उन्नति प्राप्त हुई। और मैं यही चाहता हूँ, यही मेरा पर्पज़ है। तो देख लेते हैं गाइस, ये है आपका क प्लस पेट फटा सा, ये आपका कश, इसको मिला करके इन दोनों के योग से कश बनता है, कक्षा वाला कश। तरह त और प्लस आधा रा मिला करके आपको तिरा की प्राप्ति होती है। ज्ञा, जिसे हम ज्ञानी वाला ज्ञा कहते हैं, ज्ञा नहीं होता है, इसे ज्ञा नहीं बोला जाता है, इसे शुद्ध भाषा में बोला जाता है ज्ञा, ज्ञा बोला जाता है। ये है आपका ज प्लस या मिला करके इन दोनों के योग से आपका ज्या प्राप्त होता है। सरा, सरा को देख लेते हैं, बड़ा सा प्लस आधा रा मिला करके आपका सरा बनता है। ये 4 आपके संयुक्त अक्षर हैं। अब मेरी नज़र में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है, अभी आपको ए और ऐ का उच्चारण स्थान बताना बकाया रह गया। फिलहाल तो पूरी वर्णमाला हो ही चुकी है, तो आप अब ए और ऐ का भी देख लीजिए। ए ऐ का क्या होता है? आ प्लस ई मिलकर के क्या बनता है आपका गाइस? आपका बनता है ए तथा आई। ठीक है, ए और आई सेम अबव ऐ, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? आ और ई को मिला के ए और आई बनता है। ए और आई को किस स्थान में रखा जाता है उच्चारण स्थान की दृष्टि से, मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी मैंने आपको यहाँ एक सूत्र लिखवाया था सबसे पहले, अकुह विसर्जनी नाम कंठा। तो आ को हमने कंठ में रखा था, अकुह विसर्जनी नाम कंठा। आ को काय में रखा था हमने? इसे कंठ में रखा था। और इचु यसा नाम तालु, दूसरा सूत्र मैंने आपको बताया था, इचु यसा नाम तालु। तो ई को हमने काय में रखा था? ई को हमने तालु में रखा था। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। आ हमारा काय में हो गया? कंठ में हो गया, और ए और हमारी ई काय में हो गई? तालु में हो गई, तालु में हो गई। तो दोनों को योग करेंगे, क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। तो
ए और ए का उच्चारण स्थान आपका कंठ और तालव्य होता है। आशा करता हूँ कि मैं आपको संपूर्ण वर्णमाला के विभाजन को स्पष्ट रूप से बता पाया हूँ, और आप अगर इस पे अमल करेंगे तो मैं ये 101% आपको गारंटी देता हूँ कि आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे आपका बीएड एंट्रेंस हुआ, यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, एच टेट हुआ, या फिर आपका आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस की कोई भी, रेलवे की कोई भी प्रतियोगिता हुई, हिंदी कंपलसरी विषय कर दिया गया है। आपको प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसमें से आपको 4 से 5 नंबर का अवश्य से अवश्य एग्जामिनर देगा। ठीक है गाइज, तो फिर एक बार कहना चाहूँगा मैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं, ताकि आपके साथ में आपके मित्रों का भला हो, और हम लोग आपको कल के लिए मिलें तो हमें भी अच्छा लगे। इसी आशा के साथ में आपसे विदा चाहूँगा। अगले वीडियो में हम संधि का, स्वर संधि का भेद पढ़ेंगे, गुण संधि के बारे में। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भाव